So friends, let's move to the next topic, that is focus and the epicenter. It is also a part of the earthquake, how earthquake forms, that we are going to study. Because of the moments occurring below the earth's surface, tension is created and it keeps on accumulating. High energy is released at the place where this tension mounts up. This is the center of the earthquake, and it is called focus or hypocenter. So you can see in this picture, there is a black mark is given there on this picture. That region is called focus. Why it is called focus? Because when the tension created inside the earth, there they're creating all this energy is concentrated into a place. अर्थ के अंदर जो जगह पे एनर्जी जब बहुत सारा एनर्जी आता है, वो एनर्जी एक पोर्शन में सब एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, वो एरिया, दैट एरिया इज कॉल्ड द फोकस, and it is the starting place of earthquake. This is the starting place of the earthquake, so therefore it is called the focus or hypocenter. Then what happened after that? When it is going beyond the limit, वो एनर्जी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो गया, वो रीजन को हम फोकस बोला है और हिपोसेंटर बोला है. जब ये एनर्जी का एक लिमिट क्रॉस करता है, देन इट स्टार्टेड टू द एनर्जी स्टार्टेड टू रिलीज इन 3 or 4 वेव्स. 3 और 4 4 वेव्स में ऐसे एनर्जी धीरे धीरे रिलीज करेगा. सो द प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस वेयर दिस एनर्जी वेव्स रीच फर्स्ट इज कॉल्ड एपिसेंटर. ये फोकस की सीधा ऊपर, ये फोकस की सीधा ऊपर की ये जो पोर्शन, ये जो एनर्जी पहले, ये वेव पहले यहाँ पे पहुँच जाएगा. ये एनर्जी सबसे पहले दैट विल रीच हियर. सो दिस रीजन इज कॉल्ड एपिसेंटर. It is called epicenter. So this is focus and epicenter. The place is coming to the surface is called epicenter. Got it? Then of the earthquake, it is the nearest place on the earth surface. ये earth की सबसे nearest place भी है. ये focus से earth की सबसे nearest place भी ये है. So it is called the epicenter. Then epicenter of the earthquake, it is the nearest place on the earth surface from the focus, and it is experienced the first tremor. पहली बार यहाँ पे वो जो हिलना, tremor means here the trembling, we experience the trembling. The epicenter is perpendicular to the focus. So perpendicular and epicenter are perpendicular. सीधा, एकदम सीधा हमको दिखेगा. When the tension is released at the focus, the energy travels in all directions. जब ए फोकस है, वो एनर्जी सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं है, हर एक डायरेक्शन में. यू कैन सी देयर द एनर्जी इज ट्रैवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, ऑल द पार्ट्स, सब साइड में वो एनर्जी रिलीज हो जाएगा. देन द एनर्जी कम्स टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम इट्स फॉर्म ऑफ वेव्स. दिस सेस्मिक वेव्स कैन बी डिवाइड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स. जब ए वेव अर्थ की सरफेस में पहुंच जाएगा तो अच्छे टाइम में नहीं सीधा पहुंच नहीं आता है, वो धीरे धीरे वो एनर्जी रिलीज फॉर्म हो जाए, रिलीज करेगा. सो इट इज़ कॉल्ड द वेव्स. सो द वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू 2. वो जो एनर्जी को जब अर्थ का सरफेस में आता है, वो फॉर्म को हम वेव्स बोलता है. सो दैट वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स. सो लेट्स लर्न अबाउट प्राइमरी वेव्स. These are the first ones to reach the earth surface on the earth after the energy is emitted on the earth's interior. अर्थ के अंदर से वो जो एनर्जी जब एमिट मीन्स रिलीज होता है, और रिलीज करने के बाद पहली बार अर्थ के सरफेस में जो वेव्स रीच करता है, वो वेव्स को हम प्राइमरी वेव्स बोलता है. दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी वेव. पहली बार अर्थ सरफेस में जो वेव्स आता है, वो प्राइमरी वेव है. दे ट्रैवल एट ए वेरी फास्ट स्पीड फ्रॉम द फोकस टू द earthquake in a रेडियल डायरेक्शन. सो ये जो वेव्स अर्थ के फोकस से earthquake के टाइम पे सीधा अर्थ सरफेस में आता है. सो इट इज़ कमिंग इन ए फास्ट स्पीड, एकदम स्पीड में ये जो अर्थ सरफेस में आता है. एंड वेरी फास्ट स्पीड फोकस टू दी earthquake इन ए रेडियल डायरेक्शन. सीधा प्राइमरी वेव सीधा ऊपर आता है, सब्जेक्टेड टू पी वेव, और इसको पी वेव भी कहता है. Then particles into the rocks moves into the direction of waves to and fro. The waves moves to and fro, therefore it is called forward and backward. जब एनर्जी रिलीज होता है एक अच्छे टाइम जाने के बाद वो एनर्जी नीचे वापस आता है.
इट्स मूविंग फ्रो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे भी चलता है पीछे भी चलता है. एनर्जी रिलीजेस, अर्थ के सरफेस में रिलीज हो गया वो, और एनर्जी वापस फोकस में फिर भी वापस आता है. इट विल ट्रैवल बैक टू द फोकस. देन दिस वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू ऑल द 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. और ये जो एनर्जी को 3 फॉर्म में, देयर आर 3 फॉर्म्स आर देयर, लिक्विड फॉर्म्स, सॉलिड फॉर्म्स एंड गैस फॉर्म्स. ये तीनों ये 3 फॉर्म में एनर्जी ट्रैवल करेगा. इट कैन ट्रैवल थ्रू दिस 3 स्टेट्स. बट वाइल ट्रैवलिंग थ्रू द लिक्विड मीडियम द डायरेक्शन गेट्स चेंज. जब ये लिक्विड मीडियम के अंदर, मतलब पानी के जैसा लिक्विड मीडियम से ट्रैवल करता है, वो जो टाइम के इनका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन थोड़ा इधर उधर चेंज हो जाएगा. It is because of the primary waves that can buildings on their surface move back to the fourth. और ये वेव्स की वजह से वो अर्थ की ऊपर की जो बिल्डिंग्स है वो कभी नीचे जाएगा, बिकॉज इट इज़ मूविंग एंड गोइंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, है ना, आगे भी और पीछे भी चलता है. इसलिए जो ऊपर की अर्थ सरफेस की वो जो बिल्डिंग्स है वो सब कभी नीचे भी जाएगा. इट मे बी go under the earth too. So that is called primary waves. Next, secondary waves. The waves which reach the earth's surface after the primary waves are called the secondary waves. These waves also scatter in all directions from the focus to the focus of the earth cube. Secondary waves can also travel कैसे जाता है, सभी डायरेक्शन में, सब डायरेक्शन में जाता है. हाँ, their velocity means here speed. The velocity of the secondary wave is lesser than primary waves. Primary wave से भी थोड़ा कम है ये secondary wave का speed. Then the particles lying in the way of this move up and down in direction energy transfer. These waves can only travel through solid medium. लेकिन ये secondary waves का एक और प्रॉब्लम है, it only travel through solid medium. सिर्फ solid medium से ये ट्रैवल करेगा. हाँ, then they can absorb and when they enter into the liquid medium. जब ये liquid medium में आता है तब ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएगा, that will absorb. Then the buildings on the earth surface move up and down because of these waves. ये बिल्डिंग के ऊपर की जो सरफेस के ऊपर की जो बिल्डिंग्स है वो अप एंड डाउन होता है. जब ये सेकेंडरी वेव आता है तब ये अप एंड डाउन होता है. These are more destructive than the primary waves. इसलिए ये प्राइमरी वेव से भी बहुत खतरनाक है. इट इज़ मोर डेंजरस दैन द प्राइमरी वेव्स. सबसे खतरनाक उसमें सरफेस वेव्स है, दैट इज़ कॉल्ड सरफेस और एल वेव्स. दीज वेव्स आर जनरेटेड आफ्टर द मेन प्री एंड एस वेव्स. after P and S waves reach the epicenter, they travel in the direction of the circumferences of the earth along the crust. They are highly destructive. ये भी बहुत highly destructive है. लेकिन ये surface wave कैसे जाता है? Like this way. This is the surface wave. You can see there. It is traveling from right to left or left to right in a horizontal manner. So it is more dangerous. They are highly destructive. So that's all about primary, secondary and surface waves.